हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स कैंटर में स्वागत है। आज की क्लास में हम सेट थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हमने बताया था ऑपरेशन ऑन सेट्स, बहुत सारे सेट लिए थे और उस पर हमने क्या किया था, डिफरेंट ऑपरेशन हमने डिफाइन किया था। तो हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट, डिफरेंस, सिमेट्रिकल डिफरेंस, इन सब के बारे में बताया था। तो चलिए आज की क्लास में हम वहीं से क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमने बताया था यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिकल डिफरेंस, कंप्लीमेंट, 1 2 3 4 5। तो चलिए 6 नंबर से, 6 नंबर है आपका डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट या फिर आप ये कह सकते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। two sets A and B are disjoint if and only if A intersection B equals to 5। दैट इज एक भी कॉमन एलिमेंट ना हो तब जाके वो दोनों सेट आपस में क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल A बराबर 2 3 4, B इक्वल्स टू 5 6 7। तो यहाँ पे देखिए A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू क्या है, 5 है। देयरफॉर A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, A और B क्या है, डिसजॉइंट सेट है। इसका वेन डायग्राम देखें तो कहने का मतलब है वेन डायग्राम A और B, ये क्या है, A है और ये B है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। इंटरसेक्ट करने का मतलब है दोनों के पास एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। यदि वह इंटरसेक्ट करता तो कहने का मतलब ये क्या मिल जाता, कॉमन एलिमेंट मिल जाता। बट ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो कहने का मतलब ए का जो है कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है और बी का कोई भी एलिमेंट ए में नहीं है। देयरफॉर ऐसे कंडीशन में इन दोनों सेट को आप क्या कहोगे, डिसजॉइंट कहोगे। ठीक है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लें। एग्जाम्पल में फर्स्ट नंबर A इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 लेस देन 3 एंड x का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 4 है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है, कहता है कि ये वैसे x का कलेक्शन है, वैसे रियल नंबर का कलेक्शन है जो कि 1 से 3 के बीच में भी है और 2 से 4 के भी बीच में है। तो यहाँ पे एंड का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन। दैट इज दोनों का कॉमन एलिमेंट लेना है, क्योंकि जो भी दोनों का कॉमन एलिमेंट होगा ये एक सेट है ना। ये इंटरवल क्या है, एक सेट ही है और ये भी क्या है, एक सेट है ना। इस सेट में जो भी एलिमेंट हैं 1 से 3 के बीच में है, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन 3 है। और इस सेट में जो भी एलिमेंट है वो क्या है, ग्रेटर देन 2 है और लेस देन इक्वल टू 4 है। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन ये बताएगा कि दैट इज वैसे एलिमेंट का कलेक्शन जो कि 1 से 3 के बीच में भी हो और 2 से 4 के भी बीच में हो। दैट इज दोनों का कॉमन एलिमेंट फाइंड करना है, दैट इज दोनों को इंटरसेक्ट करना है। तो आप एक सेट बनाओ, ठीक है, A1 इक्वल्स टू x सच दैट
एक्स क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन 3 है। एक सेट बनाओ A2 जो कि वैसे x को रखता है जो कि ग्रेटर देन 2 है और लेस देन इक्वल टू 4 है। अब क्या करना है, यहाँ पे वैसे x को फाइंड करना है जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ पे क्या लिखा है, एंड लिखा है, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी है और लेस देन 3 भी है और ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 4 भी है। तो यहाँ पे देखिए दोनों को क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है। तो आप क्या करो, रियल नंबर देखो, रियल नंबर स्केच करो। तो ये क्या है 0, ये क्या है 1, ये क्या है 3। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले A1 को देखें, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 3। तो 1 को तो ले रहा है और 3 को नहीं ले रहा है, ठीक है। और 1 से 3 के बीच में जितने भी पॉइंट हैं सबको ले रहा है, बाकी को क्या किया, डिलीट किया। तो ये सारे पॉइंट्स A1 में नहीं है। A1 में जो भी पॉइंट हैं वो इनके बीच वाले जितने भी पॉइंट हैं इस लाइन पे 1 से 3 के बीच में जो भी पॉइंट हैं सारे के सारे A1 में हैं। फिर A2 को देखिए, A2 किस तरह का है, A2 क्या है, ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ 2 आएगा और लेस देन 4। 4 को क्या कर रहा है, 4 को कलेक्ट कर रहा है बट 2 को कलेक्ट नहीं कर रहा है। 2 क्या है, 2 के जगह क्या है, ओपन है, ठीक है। बाकी इसके बीच में जितने भी एलिमेंट है सबको कलेक्ट किया और जो 4 के जो राइट साइड में है उसको नहीं रख रहा है, दैट इज उसको कलेक्ट नहीं कर रहा है अपने में। तो यहाँ पे देखा जाए तो A2 में जो भी एलिमेंट है वो क्या है, ग्रेटर देन 2 है, लेस देन इक्वल टू 4 है। अब दोनों को आप क्या करवाइए, इंटरसेक्ट करवाइए, दोनों का कॉमन एलिमेंट फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे इसमें 2 है बट इसमें इंटरसेक्ट में देखिए इंटरसेक्ट करवा दिए बट इसमें 2 नहीं है बट इसमें 2 है, तो ये कॉमन में नहीं आएगा। 3 देखिए, 3 इसमें है बट इसमें नहीं है बट इसमें है, ठीक है, तो ये भी इंटरसेक्शन में। बट इसके बीच में जितने भी पॉइंट हैं सब क्या है, A2 में भी है और A1 में भी है, तो इंटरसेक्शन में ये सारे पॉइंट आएंगे, ठीक है। यहाँ पर तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। जब इसके 2 के लेफ्ट साइड में एक भी पॉइंट नहीं है तो इंटरसेक्शन में कहाँ से होंगे, नहीं होंगे। अब यहाँ से 3 के राइट साइड में है बट इसमें नहीं है ना, तो जब इसमें भी नहीं है तो आपको इंटरसेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो A1 इंटरसेक्शन A2 में जो पॉइंट आया वो क्या आया आपका, ग्रेटर देन 2 क्योंकि 2 नहीं है और लेस देन 3, दैट इज वैसे ही x जो कि क्या है, ग्रेटर देन 2 है, लेस देन 3 है। तो ये जो पॉइंट आया वही क्या है, A का पॉइंट है, दैट इज A इक्वल्स टू A1 इंटरसेक्शन A2 इक्वल्स टू वैसे रियल नंबर जो कि क्या है, ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 3 है। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, एक एलिमेंट को, ए का एलिमेंट वो किस तरह का है। तो इस तरह से आपने इंटरसेक्ट किया, ठीक है। ये हम इसलिए बता रहे हैं जब हम आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए बताएंगे तो वहाँ पे इस तरह से आपको बहुत सारे सेट को आपको क्या करना होगा, इंटरसेक्ट करना होगा। जब आपको इंटरसेक्ट तब तो आपको ये सब आइडिया होना चाहिए। यदि आपके पास ये सब आइडिया नहीं है तो आप इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हम पूरा बेसिक से लेकर चल रहे हैं। अब हम यहीं पे ये कह दें, ये तो फाइंड कर लिया, ठीक है। ए बराबर वैसे रियल नंबर है, ठीक है, जो कि क्या थे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 3 एंड x ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 4, दैट इज वैसे x का कलेक्शन है जो कि क्या है, ग्रेटर देन 2 है, लेस देन 3 है। अब आपको कहा जाए कि a का कंप्लीमेंट क्या है, ठीक है, a का कंप्लीमेंट। तो a का कंप्लीमेंट देखा जाए तो a का कंप्लीमेंट क्या होगा, तो a का कंप्लीमेंट बराबर हो जाएगा रियल माइनस a, दैट इज रियल में से, रियल नंबर लाइन में से वैसे पॉइंट को क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3 है। तो यहाँ देखिए ये 2 है हमारा और ये क्या है, 3 है। 2 से 3 के बीच का सारा पॉइंट है ना, 2 से 3 के बीच का सारा पॉइंट है। आपको क्या करना है, ये है ना, ये आपको रियल नंबर लाइन में से इसको हटा देना है, ठीक है। तो जब आप इसको हटाओगे
ये आपको, ये क्या है, ये किसका पॉइंट है, ए का पॉइंट है। आपको क्या करना है, रियल नंबर लाइन में से इसको डिलीट कर देना है। तो जब इसको हटा दोगे तो रियल नंबर, ये क्या हमारा रियल नंबर लाइन है। अब इसमें से इसको हटा देंगे तो 2 तो आएगा, ठीक है, 2 होगा, लेस देन 2 सारे एलिमेंट आएंगे, लेस देन इक्वल टू 2, 3 भी आएगा, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सारे एलिमेंट आएंगे। और ये जब इसमें माइनस कर दोगे ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। तो ए का कंप्लीमेंट में जो एलिमेंट आएगा वो आपका क्या आएगा, वो आपका आएगा वैसे ही एक्स जो कि क्या है, लेस देन इक्वल टू 3 है, लेस देन इक्वल टू, सॉरी, लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। फिर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 2, फिर या तो लेस देन इक्वल टू 2 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। इसी को हम ऑपरेशन के फॉर्मेट में, यूनियन के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। और करने का मतलब क्या होता है, यूनियन, ठीक है, या तो ये भी है या तो ये भी है, ठीक है। तो यूनियन करेंगे तो वैसे x जो कि क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है, यूनियन वैसे x जो कि क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। यूनियन करने का मतलब ही हुआ कि दोनों को क्या किया, दोनों का ऐड, ये भी एलिमेंट लिया। यूनियन करने का मतलब होता है और, ठीक है, ये भी होगा, ठीक है, या वो भी होगा, ठीक है, दोनों होगा। एक्स लेस देन, दैट इज, ये नहीं कह सकते हो यहाँ पे जो बात होता है या का बात होता है, या तो ये होगा या तो ये होगा। ऐसा ना कि वैसे एक्स जो कि लेस देन इक्वल टू 2 है एंड ग्रेटर देन, ऐसा कोई होता है रियल नंबर जो कि 2 से छोटा भी है और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो इंटरसेक्शन में आता है। तो और का मतलब होता है यूनियन, एंड का मतलब होता है यदि इसको भी लेना है और उसको भी लेना है, तो यहाँ पे कहने का मतलब यूनियन है। और दोनों का कॉमन एलिमेंट लेना है, कहने का मतलब इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे क्या था, लेस देन इक्वल टू 2 वाले भी एलिमेंट है और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वाले भी एलिमेंट है। तो यहाँ पे एंड मत लिखना, एंड लिखने का मतलब ये होता है आप वैसे एक्स के बारे में बात कर रहे हो जो कि लेस देन इक्वल टू 2 भी है, और आपने एंड बोला ना, तो एंड का मतलब क्या था, और वो क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। बताइए ऐसा कोई रियल नंबर होता है जो कि 2 से छोटा भी हो और ग्रेटर देन इक्वल टू 3? ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, और, ठीक है, दैट इज वैसे ही एक्स जो लेस देन इक्वल टू 2 है या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो यह कहने का मतलब क्या होता है, यूनियन, ठीक है। ये चीज यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाएंगे, दैट इज उसका भी, माने यूनियन करने का मतलब इसका भी एलिमेंट होगा और इसका भी एलिमेंट होगा। वैसे एक्स जो इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं और इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, सबका कलेक्शन हो जाएगा और जो रिपीटेड होगा वो एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पे समझ गए कि ए का कंप्लीमेंट क्या आया, है ना। तो कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं ये आपने जान लिया। अब आते हैं ए बराबर वैसे रियल नंबर का कलेक्शन है, ठीक है, जो कि क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन 3 है। आपको ये दिखाना है कि कौन से सेट जो है आपस में मतलब दैट इज एक दूसरे के बीच क्या शो कर रहे हैं, डिसजॉइंट को शो कर रहे हैं। तो आपको ये चूज करना है, बी बराबर वैसे रियल नंबर जो कि क्या है, ग्रेटर देन 4 है, लेस देन इक्वल टू 5 है। सी बराबर वैसे रियल नंबर जो कि क्या है, ग्रेटर देन 2 है और लेस देन क्या है, 4 है, ठीक है। तो आपको इसमें से वैसे दो सेट को चूज करना है जो कि आपस में क्या हो, डिसजॉइंट हो, दैट इज इंटरसेक्शन क्या हो, 5 हो। तो ए और बी देखिए, ए और बी जो है क्या डिसजॉइंट है, तो चेक कीजिए डिसजॉइंट है या नहीं। तो ए में क्या कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 3, यहाँ पे क्या है, 3 तो नहीं है और 1 है और 1 से 3 के बीच में सारा पॉइंट है, तो ये हमारा नहीं है। तो ये क्या है, ए है। और बी में देखा जाए तो बी में क्या है, 4 to 5 दैट इज 4 है और ये 5 है, 5 है और 4 नहीं है, ठीक है। 4 को हटा दीजिए, 4 नहीं है,
4 to 5 के बीच में जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे हैं, तो ये हमारे नहीं है, तो इसको हटा दिए। तो ये किस में है? बी में है। और सी में वैसे पॉइंट हैं जो कि क्या है 2 से 4 के बीच में है, दैट इज 2 यहाँ पे होता है 2, ठीक है 2 और ये 4 क्या है ओपन है, 4 पे एक भी 4 देखिए इसमें है नहीं है, लेस देन 4 है ना, ये क्या है ग्रेटर देन 2 है। तो ये चाहिए, और 2 और 4 के बीच में जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये सारे हमने क्या किया डिलीट कर दिया। तो यहाँ से देखा जाए तो ए और बी देखिए दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 से 3 के बीच में है बट इसमें नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है 5 है, देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। ए और बी क्या है डिसजॉइंट सेट्स हैं। उसके बाद बी और सी को देखिए, बी और सी, तो बी और सी में भी इसमें देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट 4 पे ही कर सकता था, बट यहाँ पे 4 पे ना ही इसमें एलिमेंट है ना ही इसमें एलिमेंट है। तो बी इंटरसेक्शन सी भी क्या है 5 है, तो यहाँ बी एंड सी आर डिसजॉइंट है ना, बी और सी भी क्या है डिसजॉइंट है। फिर अब बात आता है ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में। तो इसमें देखिए तो यहाँ देखिए ये इंटरसेक्ट किया ना, ठीक है, ये मान लिया जाए ये यहाँ पे 2 है, तो 2 से जितने भी राइट साइड में पॉइंट हैं सब इसमें है ना, देखिए तो 2 से 3 के बीच में आ गया ना पॉइंट, तो इंटरसेक्ट कर लिया ना, ठीक है। देखिए ना यहाँ पे 2.6 इसमें भी है और ये 2.6 इसमें भी है, तो कहने का मतलब है ए इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल्स टू 5, दैट इज ए इंटरसेक्शन सी इज नॉन एम्प्टी। जब नॉन एम्प्टी है तो कहने का मतलब है ए एंड सी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, समझ गए। Some properties पहला ए यूनियन बी बराबर वैसे एक्स जो कि एक्स ए में हो या फिर बी में हो, ठीक है। यस या तो ए का एलिमेंट हो या फिर बी का एलिमेंट हो, दैट इज कंप्लीट लिख सकते हो, जो रिपीट है उसको एक बार लिखोगे, ठीक है। अब ये 3 सेट की बात करें, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो वैसे एक्स जो कि या तो ए का एलिमेंट हो या फिर या बी का एलिमेंट हो या सी का एलिमेंट हो, ठीक है। जैसे कि ए बराबर 1 2 3, बी इक्वल्स टू 2 3 4, सी इक्वल्स टू 3 4 5। तो ए यूनियन बी यूनियन सी करने का मतलब है आपको कंप्लीट एलिमेंट लिख लेना है, ठीक है, जो कि ए में हो या तो बी में हो या तो सी में हो, और वैसे एलिमेंट जो रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार लिखना है। तो देखिए कौन कौन से आएंगे, 1 2 3, 2 तो लिख ही लिए तो दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है, 3 भी लिख लिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, फिर 4 आएगा 1 2 3 4, ठीक है। 4 को फिर लिखना नहीं है, 3 भी क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, तो लिखने का जरूरत नहीं है। फिर कौन आएगा 5, ये सारे एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि 3 सेट का जो यूनियन है वो किस तरह से करते हैं, वो जो है कैसे डिफाइन होता है। यस ठीक है, ये चीज़ समझ गए। जैसे कि ये रियल लाइन है, आपको कह रहा है कि वैसे x इस तरह से 3 सेट हैं हमारे पास, एक 1 है 1 ले रहा है, 2 जो है 2 पे ओपन कर दिए हैं, ठीक है। अब बाकी ये सब डिलीट है, ये सब पॉइंट नहीं है।
हम वैसे सेट बना रहे हैं जो कि 1 से 2 के बीच का सारा पॉइंट को कलेक्ट करेगा, फिर 3 से 4 के बीच का सारा पॉइंट कलेक्ट करेगा, 3 होगा बट 4 नहीं होगा, ये चीज़, ठीक है। फिर ये नहीं, फिर क्या कह रहा है कि 5 जो है 5 नहीं हो, 5 को नहीं रखा, ठीक है, और 5 और 6 के बीच में जितने भी पॉइंट हैं सबको रखा। फिर इधर वाले जो 6 के राइट साइड में है उसके एक भी पॉइंट को कलेक्ट नहीं किया। तो बताइए इसको हम क्या करेंगे, इसमें एक भी रिपीटेड नहीं है ना, 1 से 2 के बीच में वो इसमें नहीं है, तीनों सेट जो है आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहा है। दैट इज A1 एक सेट है x such that x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, है ना। A2 जो सेट बना रहा है वो क्या बना रहा है, वैसे x जो कि क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, लेस देन 4 है, और A3 जो है वो क्या है, वैसे x का कलेक्शन है जो कि क्या है ग्रेटर देन 5 है और लेस देन इक्वल टू 6 है, ठीक है। अब आपको ऐसा कलेक्शन बनाना है जो कि A1 का पॉइंट भी रखे, A2 का भी पॉइंट रखे और A3 का भी पॉइंट रखे। तो ये देखिए तीनों में कॉमन एलिमेंट तो है नहीं, ठीक है, तो रिपीट करने का जरूरत नहीं है ना, रिपीट करेगा तब ना उसको एक बार लिखेंगे, तो यहाँ तो एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो सीधा सा क्या करो सबको यूनियन के फॉर्मेट में लिख दो। तो जो आपको ये जो वैसा कलेक्शन लेना है, ठीक है, हम आपको क्या कर रहे हैं, एक सेट बनाइए जो कि वैसे एलिमेंट को कलेक्ट करेगा, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, लेस देन 2 हो, या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, लेस देन 4 हो, या फिर क्या हो ग्रेटर एंड लिखोगे तो कहने का मतलब इंटरसेक्ट हो जाएगा कि वैसे x का कलेक्शन जो 1 से 2 के बीच में और 3 से 4 का, ऐसा नहीं होता है ना जो कि 1 से 2 के बीच में भी हो और 3 से 4 के बीच में ही हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जब आप ऐड कर रहे हो, इसको भी रख रहे हो, इसको भी रख रहे हो, इसको भी रख रहे हो, तो वहाँ पे और की बात होगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे बात होगा ये जो है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वहाँ पे कॉमन की बात होगा, वहाँ पे इंटरसेक्शन की बात होगा। तो यहाँ पे वो चीज़ कॉमन की बात नहीं हो रहा है, इसको लेना है या फिर उसको लेना है या फिर इसको, दैट इज तीनों को कलेक्ट करना है हमको, ठीक है, इसको भी कलेक्ट करना है और इसको भी और इसको भी। तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन 4 और क्या है ग्रेटर देन 5 लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है, ये चीज। इसको यूनियन में भी लिख सकते हो, दैट इज हम वैसे लिख सकते हैं, वैसे x जो कि क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 है, यूनियन वैसे x जो कि क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, लेस देन 4 है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, लेस देन 4 है, फिर यूनियन वैसे x जो कि क्या है ग्रेटर देन 5 है और लेस देन इक्वल टू 6 है। दैट इज आप इसको लिख सकते हो A1 यूनियन A2 यूनियन A3। तो अब आप यहाँ समझ गए ये चीज़। सेकेंड थर्ड 1 2 थर्ड नंबर। अब A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 बराबर होगा वैसे x का कलेक्शन जो कि या तो A1 में हो या फिर A2 का एलिमेंट हो, वो किसी न किसी का एलिमेंट हो, या तो A1 में बिलोंग कर रहा है या तो फिर A2 में बिलोंग कर रहा है या फिर A3 में बिलोंग कर रहा है या तो फिर किस में बिलोंग कर रहा है A4। दैट इज हम क्या करें सबके एलिमेंट को कलेक्ट कर लिए। दैट इज A1 एक अलग सेट है, A2 एक अलग सेट है, A3 एक अलग सेट है, A4 एक अलग, हमारे पास 4 सेट हैं। जब यूनियन करेंगे ना तो यूनियन करने का मतलब है सबके एलिमेंट को हम क्या कर लिए कलेक्ट कर लिए, और जो रिपीट किया ठीक है उसको एक ही बार लिखे। समझ गए ना, दैट इज रिपीटेड नहीं, दैट इज x बिलोंग्स टू A1 या फिर x बिलोंग्स टू A2, x बिलोंग्स टू A1 या x बिलोंग्स टू A2, या फिर x जो है किसका एलिमेंट हो A3 का एलिमेंट हो या फिर x जो है A4 का एलिमेंट हो। ठीक है, ये जो है वैसे एलिमेंट का कलेक्शन होगा जो कि या तो A1 में बिलोंग करेगा या तो A2 में बिलोंग करेगा या फिर A3 में बिलोंग करेगा या फिर
A4 में बिलोंग करेगा। जैसे A1 में हम वैसे x को कलेक्ट किए जो कि क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, लेस देन 5 है। A2 में वैसे x को कलेक्ट किए जो कि क्या है, ग्रेटर देन 2 है, लेस देन 6 है। A3 में वैसे x को कलेक्ट किए जो कि क्या है, ग्रेटर देन 3 है और लेस देन क्या है, 7 है। A4 में वैसे एलिमेंट हैं, वैसे रियल नंबर हैं जो कि क्या है, ग्रेटर देन 4 है और लेस देन क्या है, 8 है। तो अब आपको कह रहा है कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 फाइंड कीजिए, क्या होगा, ठीक है। दैट इज चारों के पॉइंट को, चारों सेट के पॉइंट को आप क्या करो, एक साथ कलेक्ट करो। इसमें वैसे पॉइंट हैं जो कि क्या है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 5 है। इसमें वैसे पॉइंट हैं जो क्या है, ग्रेटर देन 2 है, लेस देन 6 है। A3 में वैसे पॉइंट है जो कि क्या है, ग्रेटर देन 3 है, लेस देन 7 है। इसमें वैसे पॉइंट है जो कि क्या है, ग्रेटर देन 4 है, लेस देन 8 है। तो इसमें देखिए एक सेट बनाइए, ये क्या कर रहा है, 1 से 5 के बीच का सारा पॉइंट है, ठीक है, इसको हटा दिया और ये भी ओपन है, ये भी क्या है, ओपन है। और ये कहता है कि 2 से 6 के बीच का सारा पॉइंट है, दैट इज 2, ये और ये 6, ठीक है, ये चीज आ गया। उसके बाद ये कहता है कि ग्रेटर देन 3 लेस देन 7, दैट इज 3 भी नहीं है और 7 भी नहीं है, ठीक है, दैट इज लेस देन 3 नहीं है और ग्रेटर देन 7 नहीं है, 3 और 7 भी नहीं है। और ये क्या कहता है, ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, 4 और क्या है, 8 है। तो देखिए यूनियन जब भी करोगे तो वैसे एक्स आएंगे जो कि या तो A1 का एलिमेंट होगा या फिर A2 का एलिमेंट होगा या फिर A3 का एलिमेंट होगा या फिर A4 का एलिमेंट होगा। तो जो रिपीट करेगा उसको क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 से 5 के बीच का पॉइंट है, ये क्या है, 2 से 6 के बीच का पॉइंट है। तो दोनों का यदि यूनियन करेंगे तो 1 से 6 के बीच का सारा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 5 यहाँ 1 से लेके 5 तक का तो इसमें एलिमेंट है और इसमें जो है 5 से 6 तक का मिल जाता है, 5 भी इसमें है, 6, तो यहाँ पे कंटिन्यू हो जाता है 1 से 6 के बीच में। फिर अब तीनों का, ये दोनों का यूनियन में 1 से 6 के बीच का एलिमेंट मिल गया। अब तीनों का, अब इसका भी यूनियन करेंगे तो अब इसमें 6 तक का जितने भी एलिमेंट थे, दैट इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 6, जितने भी एलिमेंट थे सारे के सारे एलिमेंट आए। अब इसमें जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और लेस देन 7 ये वाले एलिमेंट इसमें मिल जाते हैं। तो ये तीनों मिला के कंटिन्यू कर देता है ग्रेटर देन 1 लेस देन 7। अब ये जो है A4 है, A4 क्या देता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 वाला भी एलिमेंट इसमें है और लेस देन 8, दैट इज 4 से लेके 7 तक तो है, उससे हमको मतलब नहीं है क्योंकि 1 से 7 तक तो ये तीनों के यूनियन में मिल गया। हमको ये देखना है कि सेव, अब क्योंकि लेफ्ट साइड में 1 के किसी के देखिए 1 से लेफ्ट साइड में इसमें भी एलिमेंट नहीं है, इसमें भी एलिमेंट नहीं है, इसमें भी एलिमेंट नहीं है, तो यूनियन में देखना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेस देन 1 किसी में नहीं है। सीधा सा देख रहे हैं कंटिन्यू हो रहा है 1 से 5, ये दोनों का यूनियन 1 से 6 दे दिया, फिर ये, अब ये दोनों का यूनियन फिर इसके साथ यूनियन करेंगे तो 6 से आगे बढ़ेगा, ठीक है, 6 से 7 के बीच का पॉइंट आ जाएगा। अब इसमें 7 भी है और 7 से 8 के बीच का सारा पॉइंट है, तो यूनियन किए तो सीधा सा कंटिन्यू मिल गया हमारा A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 इक्वल टू वैसे रियल नंबर का कलेक्शन जो कि क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो और लेस देन क्या हो, 8 हो, ठीक है। देखिए अब यहाँ से देखें, कोई भी एलिमेंट उठाइए, ठीक है, जो भी एलिमेंट होगा, जैसे मान लिया जाए हम उठा लिए कितना 6.2, तो 6.2 इसमें है ना, तो ये जो यूनियन करने का मतलब होता है या तो A1 या तो A2 या तो A3 या तो A4। तो देखिए तो इसमें जो भी x हैं वो किसी ना किसी सेट में बिलोंग कर रहे हैं। जैसे आप 5 लिए तो 5 किस में, देखिए तो 5 इसमें है ना, एक ऐसा सेट एग्जिस्ट किया ना जिसमें कि वह एलिमेंट उसमें जा रहा है, तो कहने का मतलब यूनियन में है। कोई भी एलिमेंट आप देखिए 7 देखिए यहाँ पे है ना, इस सेट में है ना, 4th सेट में, तो हमने क्या किया, सबको यूनियन कर दिया,
दैट इज सारे ये जितने भी चारों सेट थे सबके एलिमेंट को एक साथ कलेक्ट किया, जो कि हमारा क्या बनाया, यूनियन बनाया। तो इस तरह से तो फाइनाइट तक हम जा सकते हैं, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन। इस तरह से यदि इनफाइनाइट में निवेश करें तो हम कैसे लिखेंगे उसको, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए फोर्थ नंबर, अब जैसे अब A1 यूनियन A2 है तो इसको सीधा सा लिखो, यूनियन I बराबर 1 to 2 AI। कहने का मतलब यह हुआ कि I का वैल्यू 1 पुट किए, A1 हुआ, फिर यूनियन करो, फिर I का वैल्यू 2 पुट करो, ये चीज़ हुआ। ठीक है, A1 यूनियन A2 यूनियन A3। I किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, दैट इज ठीक है काउंटेबल नंबर। A1 यूनियन A2 यूनियन A3, तो कहने का मतलब यूनियन, इसका मतलब होता है यूनियन। यूनियन कहाँ से कहाँ तक यूनियन कर रहे हैं, I बराबर 1 to 3 दैट इज AI। तो अब जैसे ये रहा, ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, इधर से तो इधर रिप्रेजेंट कर दिए, इधर से इधर जो लिखना है तो I का वैल्यू 1 पुट करो, A1 लिखो, फिर यूनियन करो, फिर I का वैल्यू 2 पुट करो, यूनियन करो। जैसे समेशन में AI यदि करते हो I बराबर 1 2 3, तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, पहले I का वैल्यू 1 रखते हैं तो A1 आता है। समेशन का मतलब क्या होता है, सम, तो यहाँ पे सम का ऑपरेशन देते हैं, है ना। फिर I बराबर 2 रखते हैं, A2 लिखते हैं, फिर ये इसका मतलब क्या होता है, सम का ऑपरेशन देते हैं। जस्ट वही तरीका है, ठीक है। यहाँ पे जो है सम ना हो के यहाँ पे क्या यूनियन है, तो यहाँ पे जैसे ही ये सिग्मा की जगह यू कहने का मतलब यूनियन लिखें, तो यहाँ जो ऑपरेशन यूनियन कहने का मतलब यू होता है। ये क्या होता है, सेट होता है, एलिमेंट का यूनियन थोड़ा ही होता है, किसका यूनियन होता है, सेट का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, तो समझ गए होंगे। अब 3 सेट का A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, तो इसको कैसे लिखोगे, यूनियन I बराबर 1 to 4 AI, ठीक है। यस, अब यहाँ से A1 यूनियन A2 यूनियन डॉट 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 यूनियन AN, ठीक है, तो N सेट है, तो इसको कैसे लिखोगे, यूनियन I बराबर 1 to N AI, दैट इज A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट डॉट AN। इसका मतलब होता है वैसे X का कलेक्शन जो कि A1 में हो या फिर A2 में हो या फिर A3 में हो डॉट डॉट या AN में हो, किसी ना किसी सेट में हो, तभी जाके वह क्या होगा, यूनियन में बिलोंग करेगा, ठीक है। अभी इनफाइनाइट तक A1 यूनियन A2 यूनियन डॉट 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 AN यूनियन, इस तरह से चलता जाए इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब होता है यूनियन I बराबर 1 to इन्फिनिटी AI, ये भी लिख सकते हो, या फिर यूनियन I बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी इनफाइनाइट सेट है, 1 2 3 डॉट डॉट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, AI होता है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए कि यूनियन, बहुत सारे सेट का यूनियन किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको सेट के फॉर्मेट में हम किस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप जान गए। फोर्थ में आते हैं इंटरसेक्शन में, ठीक है, क्या चीज, इंटरसेक्शन। फिफ्थ नंबर, A1 इंटरसेक्शन A2 करने का मतलब है वैसे X का कलेक्शन जो कि A1 में भी हो और A2 में भी हो, ठीक है, दोनों में हो। फिर A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 करने का मतलब होता है वैसे X जो कि A1 में भी है ना, एंड A2 में भी है, A1 A2 A1 में भी बिलोंग कर रहा है, A2 में बिलोंग कर रहा है एंड A3 में भी बिलोंग कर रहा है। दैट इज वैसे X का कलेक्शन जो कि AI में प्रत्येक सेट में है, दैट इज X किस में बिलोंग कर रहा है, AI में, I बराबर 1 2 3, दैट इज A1 में भी बिलोंग कर रहा है, A2 में भी बिलोंग कर रहा है और A3 में भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये चीज़। अब A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4, इसका करने का मतलब होता है वैसे X
जो कि A1 में भी है, A2 में भी है, A3 में भी है और A4 में भी है। दैट इज x A1 में भी है, A2 में भी और A3 और A4 चारों में है। तो x बिलोंग्स टू AI सच दैट i बराबर 1 2 3। ठीक है, x वैसे सेट में AI में है जिसके लिए i बराबर 1 2 3 है ये चीज़। अब A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन डॉट डॉट इंटरसेक्शन AN कहने का मतलब होता है वैसे x जो कि सारे सेट में हो। दैट इज सारे सेट का क्या है, कॉमन एलिमेंट है। x बिलोंग्स टू A1 दैट इज AI। ठीक है, वेयर i बराबर 1 2 3 डॉट 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 n ये चीज। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे A1 बराबर वैसे x का कलेक्शन है जो कि क्या है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 5 है। A2 जो है वैसे x का कलेक्शन है जो कि क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, लेस देन 6 है। फिर A3 जो है वैसे x का कलेक्शन है जो कि क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, लेस देन 4 है। A4 जो है वैसे x का कलेक्शन है जो कि क्या है, ग्रेटर देन 3 है और लेस देन ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू 4 है ये चीज़। तो चलिए देखते हैं कि A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 क्या होगा। इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 दैट इज चारों में कॉमन एलिमेंट ढूंढना है। ठीक है, चारों का। तो देखिए पहला क्या कहता है, वैसे x जो कि क्या है, ग्रेटर देन 1 लेस देन 5 है। ठीक है, तो पहला बनाए 1, ये क्या है 5, ये क्या किया ओपन। ठीक है, इसको क्या किया हमने 1 के लेफ्ट साइड डिलीट कर दिया। फिर क्या बोलता है, ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 6 तो नहीं है। ठीक है, इसमें 6 नहीं है और 2 भी नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, लेस देन 6 है। और थर्ड में देखिए क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 4 दैट इज 2 और यहाँ 4 ये है ये चीज़। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 4 इक्वल टू भी है, तो 2 से जितने भी लेफ्ट साइड थे उसको हमने क्या किया, डिलीट किया। और 4 पे क्या है, ओपन है, तो 4 पे हमने क्या किया, ओपन कर दिया। फिर यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 करने का मतलब 2 से राइट साइड थोड़ा सा, तो ये 3 है। और क्या है, लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 4 भी है, 3 से 4 के बीच का सारा पॉइंट है और 3 नहीं है। ठीक है, ये सारा पॉइंट आ गया और 4 के राइट साइड वाले जितने भी हैं सबको हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए चारों के जो इंटरसेक्शन में जो पॉइंट आएंगे सबको इंटरसेक्ट करवाइए। तो 1 से 2 के बीच में इसमें है बट इसमें नहीं है ना। 2 जो है इसमें है बट इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 2 से लेस देन तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। कट कीजिए, 3 इसमें नहीं है ना, तो 3 इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा, क्योंकि किसी एक में तो होना, क्योंकि 3 इसमें है, इंटरसेक्शन में तभी होगा ना जब सारे सेट में होगा। जब किसी एक सेट में ही नहीं है, इसमें तो 3 नहीं है, उसमें रहने से क्या होगा, बट किसी एक सेट में नहीं है तो वो इंटरसेक्शन में नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो है 3 जो है तीनों के इंटरसेक्शन में नहीं होगा। तो देखिए ये इंटरसेक्ट भी तो कर रहा है। इंटरसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि इन तीनों में है बट इसमें नहीं है। बट ग्रेटर देन 3 में देखिए 3 को मैं इंटरसेक्ट कर रहा था, वो चौथा में नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें 3 नहीं था। अब 3 से देखिए राइट साइड में जितने भी पॉइंट हैं चारों को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, कर रहा है। 4 इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। बट लेस देन जितने भी थे सबका सब एलिमेंट आया है ना।
तो A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 में जो एलिमेंट आएंगे वो क्या क्या आएगा, वो आएगा आपका x such that x greater than 3 less than 4। ये आपका इंटरसेक्शन में एलिमेंट आया। तो एक चीज जान लीजिए नोट करके, x यदि इंटरसेक्शन में नहीं बिलोंग कर रहा है, बराबर दैट इज x नॉट बिलोंग्स टू A1 इंटरसेक्शन A2, तो कहने का मतलब है कि या तो वह A1 का एलिमेंट नहीं रहा होगा, या तो A2 का एलिमेंट नहीं रहा होगा, ठीक है, या फिर दोनों का नहीं रहा होगा, ठीक है। उसी कंडीशन में ना वो इंटरसेक्शन में नहीं बिलोंग कर रहा है। इंटरसेक्शन करने का मतलब दोनों का कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो या तो ये हो सकता है कि वह या तो A1 का रहा होगा, या तो A1 का रहा होगा A2 का नहीं रहा होगा, या फिर A2 का रहा होगा A1 का नहीं रहा होगा, या फिर दोनों का नहीं रहा होगा, ये चीज हो सकता है। तो कहने का मतलब होता है कि x बिलोंग्स टू A1 बट x नॉट बिलोंग्स टू A2, ये रहा होगा, या फिर ये रहा होगा x जो है A2 का A1 का एलिमेंट नहीं रहा होगा, ठीक है, A1 का एलिमेंट नहीं रहा होगा बट x जो है A2 का एलिमेंट होगा, या फिर ये हो सकता है कि x ना ही A1 का एलिमेंट होगा एंड, ठीक है, x ना ही A1 का एलिमेंट होगा और ना ही A2 का एलिमेंट होगा, ठीक है। यदि इन तीनों कंडीशन में कोई भी एक सेटिस्फाई कर दोनों, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन हो जाएगा ये, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन हो जाएगा कि यदि x उसके इंटरसेक्शन में नहीं बिलोंग कर रहा है तो किसी एक सेट में नहीं रहा होगा, ठीक है। ये चीज नोट करके, x नॉट बिलोंग्स टू सम AI, ठीक है, किसी फॉर x नॉट बिलोंग्स टू AI फॉर I बराबर k, ठीक है, फॉर सम I बराबर k, किसी एक k के लिए x उस सेट में नहीं बिलोंग कर रहा है, दैट इज कहने का मतलब, और वह जो सेट है वह इंटरसेक्शन में है, दैट इज देन x नॉट बिलोंग्स टू A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन डॉट डॉट इंटरसेक्शन AK इंटरसेक्शन डॉट डॉट, ठीक है। और वह AK जो है इंटरसेक्शन में है, जब आप इंटरसेक्ट कर रहे हो सेट को तो वह जो AK है, ठीक है, उसका भी इंटरसेक्ट हो रहा है और उसमें x नहीं है, तो कहने का मतलब इंटरसेक्शन में भी नहीं है, ठीक है। दैट इज आप बहुत सारे सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन, इस तरह से, और कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी एक सेट में नहीं है। जब किसी एक सेट में नहीं है तो कहने का मतलब वह पूरे इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, 3 जो है इस सेट में नहीं था तो इंटरसेक्शन में ही नहीं आएगा, है ना। लेस देन 3 इसमें नहीं था, सीधी सी बात है। जब सबसे देखिए यहाँ जब लेस देन 3 इस सेट में ही नहीं है तो हमको इंटरसेक्शन में देखना ही नहीं है कि लेस देन 3 होगा, तो लेस देन 3 वाले तो ऐसे ही छट गए, ठीक है, क्योंकि एक सेट में कोई एक सेट हम पकड़ लिए जिसमें कि लेस देन 3 एलिमेंट नहीं है, तो लेस देन इक्वल टू 3 जब एलिमेंट इस सेट में नहीं है तो इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा, तो डायरेक्टली वे में छट गया, इसमें देखने का भी जरूरत नहीं पड़ा, है ना। अब ग्रेटर देन 4 जब इसी सेट में नहीं है, तो किसी में नहीं होगा। अब 4 इसमें था बट इसमें तो नहीं था ना, जब 4 इसमें नहीं है तो चारों के इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा। अब इसके अब सीधी सी बात है, अब 3 और 4 ये दोनों के बीच में देखा तो हमने क्या देखा कि चारों में है, ठीक है, तो वह इंटरसेक्शन में आ गया। तो सिंपल सा बात है, जब आप बहुत सारे सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हो और कोई एक एलिमेंट किसी एक सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है तो कहने का मतलब है कि पूरे इंटरसेक्शन में वह बिलोंग नहीं करेगा, ये चीज। दैट इज यूनियन, जैसे A1 है और ये A2 है, तो यूनियन करने का मतलब कंप्लीट शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। अब 3 सेट है,
A1 है, A2 है, A3 है। तो यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ 2 बार रिपीट कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, A2 का भी एलिमेंट है, A3 का भी। इसमें जो भी एलिमेंट है ये इसका भी है और इसका भी, लिखेंगे एक बार, ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे। इसमें जो भी एलिमेंट है वो A1 में भी है, A2 में भी है और A3 में भी है, बट जब यूनियन करोगे तो एक ही बार लिखोगे, तो सीधा सा सेटेड रीजन ये कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे सेट हैं, जैसे A1, A2, A3, A4, है ना, ये A1 है, A2 है, A3 और ये A4। तो सीधा यूनियन करोगे तो सीधा क्या आ जाएगा, आपका पूरा सेटेड रीजन आ जाएगा, क्योंकि सेटेड रीजन का कोई भी एलिमेंट उठाओगे वह किसी ना किसी सेट में बिलोंग करेगा। ये चीज़ आप समझ गए। चलिए अब आते हैं सम थ्योरम्स एंड लॉ। कुछ थ्योरम्स बताएंगे और लॉज के बारे में आएंगे, जैसे कि आपका डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब आएगा आपका इसमें। और थ्योरम्स कहने का मतलब ये हुआ कि यूनियन और यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, इन सब के रिलेशन में, ठीक है, हम क्या करेंगे, बहुत सारे थ्योरम्स फाइंड करेंगे, उन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले लॉज के बारे में डिस्कस करें, कुछ लॉ हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हम आते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। पहला इंटरसेक्ट यूनियन के लिए, ठीक है, यूनियन जो है आइडम्पोटेंट लॉ को होल्ड करता है या नहीं। आइडम्पोटेंट कहने का मतलब यह होता है कोई भी सेट किसी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, पहले ये चीज़ जान लीजिए नोट करके, एनी एलिमेंट या कुछ भी, क्योंकि हम ग्रुप थ्योरी में ऐसा आगे जानेंगे, ठीक है, एलिमेंट हुआ मैट्रिक्स भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर सेट के बारे में बोल रहे हैं तो सेट के बारे में ही बात करेंगे। एनी सेट ए satisfy idempotent law with respect to operation star if and only if a ऑपरेशन a बराबर a, यदि इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है, एनी सेट ए सेटिस्फाई आइडम्पोटेंट लॉ विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार इफ एंड ओनली इफ ए स्टार ए इक्वल्स टू ए, ठीक है, तब उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग वह जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, आइडम्पोटेंट कहलाएगा। जैसे कि ए नंबर यूनियन, यूनियन के अकॉर्डिंग ये क्या है, ऑपरेशन है, तो ए यूनियन ए इक्वल्स टू क्या होता है, ए होता है या नहीं, है ना। तो ए किसको सेटिस्फाई किया, आइडम्पोटेंट को सेटिस्फाई किया, ठीक है। बी नंबर देखिए इंटरसेक्शन में, देखिए इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू क्या है, ए ही आया, है ना। तो ये चीज यूनियन और इंटरसेक्शन ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं, किसको सेटिस्फाई करते हैं, आइडम्पोटेंट लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही बात करेंगे, तो कल से हम यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे। पढ़िए और कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़िए। थैंक यू।